आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेना अर्थ ड्रैगन पर काफी ज्यादा भड़क गई थी और न्यानमिंग ने लास्ट टाइम पर फेंगनू को मून मास्टर के हमले से बचा लिया था। और उधर हुआरोंग एम्पायर में टोंग बिंग ने एम्पर को बता दिया था कि लैंगमो और हुआरोंग एम्पायर की वॉर के पीछे डार्क रेस के लोगों का हाथ है। और तभी मूरोंग और मूजिन सैनिकों से फाइट करते हुए एम्पर के सामने आ गए थे। आइस एंड फायर के एपिसोड 149 में हम देखते हैं न्यानमिंग फेंगनू को लेकर जमीन पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम घायल हो। इस पर फेंगनू कहती है कि मैं ठीक हूँ। और तभी फेंगनू की नजर उसी ओर आ रही सेना पर पड़ती है और फिर वह न्यानमिंग को दूर करके अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। इधर हम मून मास्टर को देखते हैं जो कि उसी फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा होता है। और अब हमें उस फॉर्मेशन के नीचे की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो टोंग और वो यिन चेन से बंधे होते हैं। मून मास्टर अपने पास मौजूद सभी एनर्जी स्टोन की पावर को रिलीज करता है जिससे कि वह पूरी जगह काफी तेजी से हिलने लगती है। और फिर मून मास्टर हवा में आकर लॉन्ग लाइफ ब्लेड को पकड़ता है, फिर उसकी सहायता से उस फॉर्मेशन पर अटैक करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस फॉर्मेशन के ब्रेक होते ही वहाँ पर डार्क पावर रिलीज होने लगती है और फिर उस फॉर्मेशन के ब्रेक हो जाने के कारण वो टोंग और वो यिन भी होश में आ जाते हैं। मून मास्टर उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है कि वो टोंग और वो यिन जाग जाओ। इधर शिना अपनी पावर को एक्टिवेट करके फेंगनू पर अटैक करने वाली होती है, परंतु तभी वहाँ पर अर्थ ड्रैगन किंग आकर उसके अटैक को रोक कर उसे पीछे कर देता है। और अब अर्थ ड्रैगन किंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझे पीछे छोड़कर काफी आगे आ गए और न्यानमिंग तुमने तो मुझे इसके साथ वहाँ पर फंसा दिया था। न्यानमिंग कहता है कि सीनियर आपके पास इससे निपटने की पर्याप्त क्षमता है, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया था। अब तभी वह जगह हिलने लगती है और अब जमीन के अंदर से पावर आसमान में जाने लगती है। के बारे में इन तीनों को भी पता चल जाता है। इधर मून मास्टर एनर्जी स्टोन की पूरी पावर का उपयोग करते हुए वो टोंग और वो यिन को बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम हुआरोंग एम्पायर में एम्पर पैलेस को देखते हैं। मूजिंग और मूरोंग को चारों तरफ से सैनिक घेरे हुए होते हैं। तभी एम्पर उन सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें आगे आने दो। यह सुनकर वह सैनिक पीछे हो जाते हैं। मूरोंग और मूजिन उनके सामने आते हैं। इन कहती है कि एम्पर अब तो आपको पता चल ही गया ना, इस सब के पीछे डार्क रेस के लोगों का हाथ है। इस पर एम्पर कहते हैं कि हाँ, लैंगमो और हुआरोंग एम्पायर के बीच इस वॉर के पीछे अवश्य ही डार्क रेस के लोगों का कोई हिडन सीक्रेट है। मूजिंग एम्पर के सामने घुटनों पर आते हुए कहती है कि आप गलतफहमी दूर हो गई है, तो फिर एम्पर क्यों ना आप अपनी सेना को वापस आने को कहें जिससे कि यह वॉर यहीं खत्म हो जाए। इधर हम रोंगयांग को देखते हैं जो कि बाहर घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नजर उस एनर्जी पर पड़ती है जो कि काफी तेजी से आसमान में जा रही होती है। रोंग कहता है कि हाँ एम्पर, मेरी बहन ने जो कहा वह सच है। एम्पर कहते हैं कि मूजिंग लैंगू एम्पायर में तुम जैसी प्रिंसेस का होना लैंगू एम्पायर के लिए सौभाग्य की बात है। और अब तभी पैलेस के अंदर भी डार्क एनर्जी एंटर कर जाती है। यह देखकर रोंगमिंग तुरंत वहाँ एक सील बना लेता है और अब मूजिंग और मूरोंग भी एक साथ अपनी पावर का उपयोग करते हुए उस डार्क ऑरा को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वह लोग उस डार्क ऑरा के सामने नहीं टिक पाते। और तभी रोंगविंग बाहर आकर देखता है और कहता है कि यह डार्क एनर्जी तो सच में काफी ज्यादा भयानक है। हम मून मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि वो टोंग और वो यिन यानगॉन मेनलैंड में तुम्हारा स्वागत है। वो टोंग और वो यिन अब भी चेन में बंधे होते हैं। वो टोंग कहता है कि काफी लंबा समय हो गया इन चेन्स में हमें बंधे। इधर हम न्यानमिंग को देखते जो कि लॉन्ग लाइफ ब्लेड को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर लॉन्ग लाइफ ब्लेड पर पड़ती है। तभी मून मास्टर न्यानमिंग को देखता है और वह सोचता है कि इसके पास तो हेवनली आई है, शायद मैंने इस लड़के की पावर को कम समझा था। अब तभी फेंगनू भी वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर न्यानमिंग कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ काफी ज्यादा खतरा है। फेंगनू कहती है कि तुम अकेले मून मास्टर से फाइट नहीं कर पाओगे, चलो लॉन्ग लाइफ ब्लेड को पाने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। न्यानमिंग कहता है कि यदि वो टोंग और वो यिन ने लाइफ फॉर्मेशन को ओपन कर लिया तो फिर पूरा यानगॉन में लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए उन लोगों को आजाद होने से रोकना ज्यादा जरूरी है। तो फेंगनू कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी अर्थ मैजिकल वेपन नहीं है और यदि तुम इस टेक्निक का उपयोग करोगे तो फिर तुम मारे जाओगे। उधर मून मास्टर एनर्जी स्टोन की पावर का उपयोग करते हुए न्यानमिंग पर अटैक कर देता है जिसे न्यानमिंग अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। मून मास्टर कहता है कि अब पर्याप्त मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से तुम्हारे पास मौजूद यह हेवनली आई बेकार है। फेंगनू आगे बढ़ती है और अब वह मून मास्टर पर अटैक करने लगती है। यह देखकर न्यानमिंग कहता है कि जियू का ध्यान सिर्फ फेंगनू पर है तो मुझे जल्दी ही इन एनर्जी स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा। इधर फेंगनू अपने 3 क्लोन बना लेती है। न्यानमिंग मून मास्टर के लाइटनिंग अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि बेशक मेरे पास पर्याप्त मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, यह मेरे 2 शैडो फिगर के लिए पर्याप्त है। इधर मून मास्टर इस टेक्निक को देखते हुए अपनी उन एनर्जी स्टोन की और ज्यादा पावर का उपयोग करने लगता है। फेंगनू के क्लोन और न्यानमिंग के क्लोन एक साथ मिलकर मून मास्टर पर अटैक
अटैक कर देते हैं। साथ ही साथ वह एनर्जी स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फेंग नू न्यानविंग से कहते हैं कि बिना एनर्जी स्टोन की फॉर्मेशन ओपन नहीं हो सकती, अब समय है कि तुम लॉन्ग लाइफ ब्लेड को प्राप्त कर लो। मून मास्टर उन दोनों को कटीली निगाहों से देख रहा होता है। आज ड्रैगन किंग वहाँ आता है और कहता है कि तुम दोनों अभी भी यहाँ क्यों हो, यहाँ से क्यों नहीं गए। इधर मून मास्टर के लोग भी मून मास्टर के पास आ जाते हैं। इस पर मून मास्टर कहता है कि जब मैं यहाँ हूँ तो फिर तुम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हो, और फिर वह उन लोगों के चारों ओर आग जला देता है। न्यानमिंग मून मास्टर से कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रुककर लॉन्ग लाइफ ब्लेड को तुम्हारी आंखों के सामने से ले जाऊंगा। ड्रैगन मून मास्टर से कहता है कि उस समय तुम मुझे इसलिए हरा पाए थे क्योंकि मैंने अपनी पूरी पावर का उपयोग नहीं किया था, तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं कहकर आर्ट ड्रैगन वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है। तभी शिना उन लोगों पर अटैक कर देती है जिस अटैक को फेंगनू रोक रही होती है, परंतु तभी आर्ट ड्रैगन किंग आगे बढ़कर मून मास्टर पर अटैक करने वाला होता है, परंतु तभी पीछे से शिना आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। न्यानमिंग मौके का फायदा उठाकर लॉन्ग लाइफ ब्लेड को पकड़ने वाला होता है, तो तभी एक ब्लैक हैंड आकर उसे हवा में उठा लेता है और अब वो टोंग और वो येन मून मास्टर के सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर यह सभी लोग हैरान होते हैं और यह डार्क रेस के लोग खुश हो रहे होते हैं, और अब वो येन अपनी हेयरपिन को बाहर निकाल कर और ड्रैगन पर अटैक कर देती है। और अब वो टोंग और वो येन मून मास्टर से कहते हैं कि मून मास्टर आपका धन्यवाद हमें आजाद करने के लिए, और अब वो टोंग न्यानमिंग को जमीन पर दे मारता है। मून मास्टर अपनी पावर से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक मैजिशियन हो। उस अटैक के टकराने से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि उस अटैक को फेंगनू ने सामने आकर रोक लिया था, परंतु इससे फेंगनू काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। यह देखकर न्यानमिंग का गुस्सा अभी भी अपने साथ में आसमान पर नहीं पहुंचता, तो उससे कहता है कि तुम्हारी हेवनली आई किसी भी काम की नहीं है, अब तुम्हें मरना होगा। परंतु न्यानमिंग उस हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए फेंगनू के पास आता है और उसे संभालता है। वहीं हमारे ड्रैगन को देखते हैं जो कि वहीं घायल पड़ा होता है। न्यानमिंग फेंगनू को उठाकर हवा में आ जाता है और अपने 6 ब्लेड्स को बाहर निकाल लेता है। तभी आर्ट ड्रैगन कहता है कि न्यानमिंग रुक जाओ, और अब वह फेंगनू को उससे लेकर नीचे आ जाता है। न्यानमिंग मून मास्टर से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं सिर्फ एक मात्र मैजिशियन हूँ, इस वक्त मेरे पास लॉन्ग लाइफ ब्लेड नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें यहीं हराऊंगा। इस पर मून मास्टर कहता है कि लॉन्ग लाइफ ब्लेड के बिना तुम इसे नहीं संभाल पाओगे, और तो और तुम इसी पावर के बैकफायर होने की वजह से मारे जाओगे। उधर न्यानमिंग अपनी उस टेक्निक का उपयोग कर रहा होता है जिसकी वजह से लॉन्ग लाइफ ब्लेड भी खुद ही एक्टिवेट हो जाता है, और अब वह न्यानमिंग के 7 कलर मूव के फॉर्मेशन का हिस्सा बन जाता है। अब न्यानमिंग अपने 7 कलर किलिंग फॉर्मेशन की पावर को अपने एक हाथ में गैदर करके उससे उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसे वह लोग रोकने की कोशिश करते हैं। मून मास्टर तो पीछे खड़ा होता है, परंतु वह इसकी पावर से ही अफेक्टेड हो जाता है। शिना कहती है कि आपने अभी अभी सील को ब्रेक किया है जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। मून मास्टर कहता है कि यह पावर ऐसा कैसे हो सकता है, और अब तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है। इधर न्यानमिंग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले सैटरडे को इसी चैनल पर आएगा। डिस्क्रिप्शन में आइसलैंड ऑफ सिलियांग की प्लेलिस्ट की लिंक चाहे तो आप लोग उसे भी चेकआउट करके देख सकते हो। कुछ समय पहले से ही उसके सीजन 2 के नए एपिसोड्स आना स्टार्ट हुए हैं।